हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ पाठशाला पर। मैं अमन शर्मा। आज का आपका फ्रैक्शन का ये भाग 2 है। इससे पिछले क्लास में मैंने आपको फ्रैक्शन का भाग 1 कवर करा दिया है। यदि आपने वह क्लास नहीं देखा है तो पहले आप उस क्लास को जाकर देखिए, उसके बाद इस पार्ट को देखिए। आज वाला ये भाग होगा, इसमें मैं आपके लिए रेलवे जितना फ्रैक्शन से संबंधित थ्योरिकल क्वेश्चन पूछता है उनको मैं आज कवर कराऊंगा। दूसरा, एक और कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि सर आप मैथ का पूरा क्लास करा देंगे इसी पर। तो मैं आपको बता दूं, मैं पूरा मैथ का क्लास, पूरा जितना भी सिलेबस आपका रेलवे का है, पूरा इसी पे कंप्लीट कराने वाला हूं। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को जोड़िए, अधिक से अधिक वीडियो शेयर करिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बढ़ते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, एक धनात्मक भिन्न और इसके व्युत्क्रम के बीच अंतर 6 सही 39/160 है, वह विचाराधीन भिन्न क्या है। देखो दोस्त, यहां पर सवाल को करने के बहुत ज्यादा तरीके हैं, लेकिन मैं आपको एक तरीका ऐसा बताऊंगा जो हर सवाल में लागू होगा। ठीक है, देखिए वो भिन्न हम लोग मान लेते हैं भाई x है और इसका उल्टा व्युत्क्रम, इन दोनों का जो योग है वो 6 सही 39/160 है। ठीक है, अब देखो यदि आप इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों, यहां से होगा ये x² + 1 अपॉन x बराबर 6 सही 39/160। देखो यदि आप इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सवाल एक द्विघात समीकरण का रूप लेगा, जो एग्जाम में जल्दी करना संभव नहीं होगा। तो इस प्रकार से आपको एग्जाम में सॉल्व नहीं करना है। अब आपको करना क्या है तो सुनो ध्यान से। देखिए इस भिन्न को आप देखने पर यहां से क्या पा रहे हैं, मैं थोड़ा इसको जूम करता हूं। देखिए इसको देखने पर आप यहां से क्या पा रहे हैं कि इसका जो हर है वो कितना है, 160 है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं भाई कि यहां पर वो ऑप्शन आंसर होगा जो 160 बना दे। क्या हर, तो कैसे बनाएगा देखिए। यदि मैं ऑप्शन नंबर 1 चेक करता हूं यहां से, बहुत ध्यान से समझना है दोस्त। यदि मैं ऑप्शन 1 के चेक इधर से कर लेता हूं तो 32/5 और इन दोनों का अंतर है तो 5 बट्टा कितना हुआ, 32। तो यहां से देखिए 5 और 32 का एलसीएम होता है 160। तो देखिए क्या हर 160 बन गया, तो हर अपना 160 हो गया तैयार। इसका मतलब ऑप्शन ए क्या होगा, इज करेक्ट वन आंसर होगा, क्योंकि उसने कहा वह भिन्न क्या है जिसका व्युत्क्रम और भिन्न दोनों का अंतर 6 सही 39/160 है। तो आप इन सवालों को बेसिक ना करके, जैसे आपको मैंने समझाया है, आप करने का कोशिश करना, प्रत्येक सवाल में लागू करना। अब ऐसे सवाल आप कहां से प्रैक्टिस करोगे, इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्त टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, और जाइए टेलीग्राम पर और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सेम क्वेश्चन है, कहता है किसी भिन्न और इसके व्युत्क्रम का योग। पिछले क्वेश्चन में क्या था, अंतर था, इसमें क्या दिया हुआ है, योग दिया हुआ है। बात एक ही है। अब देखो यहां कितना बन जाना चाहिए अपना, तो यहां बन जाना चाहिए हर 66। आप एक ऑप्शन ढूंढिए जिसमें जो हर है वो 66 बन जाए। तो देखिए गौर से, 22 और 15 कितना हुआ, 22 से कम 22 और 15 37/22। क्या 37 और 15 66 बना सकते हैं, नहीं बना सकते। अब आप कहो क्यों कर रहे हैं ऐसा, तो देखो 37/22 होगा, इसको उल्टा करके लिखोगे ना तो 22 ऊपर और 37 नीचे, तो नीचे 22 और 37 होगा। कभी एलसीएम 66 बना सकते हैं, नहीं। तो ए ऑप्शन क्या हो गया, कैंसिल। अब यहां से दूसरा देखिए, 6 एकम 6 और 5 11। तो देखिए ये कितना बना, यहां से 11/6 बना, और इसका व्युत्क्रम यानी 6/11। अब यदि हम इन दोनों को जोड़ के सॉल्व करते हैं तो 6 का और 11 का यहां से एलसीएम कितना आया, 66 आ गया। तो देखिए हर क्या 66 बना, तो यस 66 बन गया। तो अपना आंसर कौन सा होगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट वन आंसर। हुआ ना सवाल सिंपल। मैंने आपसे कहा था ना बहुत इजी हो जाएगा सवाल, बशर्ते आपको हमेशा एक बात याद रखनी है, मैथ प्रैक्टिस मांगती है। आप जितना अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे उतना अच्छे से आपको क्वेश्चन एग्जाम में
सॉल्व करने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक भिन्न है, इसके अंश में हम 20% की वृद्धि करते हैं पहले, उसके बाद हर को हम 25% कमा देते हैं। प्राप्त नया भिन्न जो है वो 3/2 हो जाता है। वास्तविक भिन्न बताओ क्या है। ठीक है, अब दोस्त एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। यदि आप उसको 20% बढ़ा भी दें तो वो बढ़ के 120 होगी। यदि आप उसको 20 ही घटाते हैं तो वो घटकर 80 होगी। कोई भी संख्या अपने आप में कितना परसेंट होती है? 100%। ठीक है, तो अब इस सवाल को आप सॉल्व करिए। देखिए सवाल क्या आपसे कहता है भाई, सवाल कहता है हम भिन्न को x/y मान लेते हैं, अंश आपका x है, हर आपका y है। कहता है इसमें अंश को 20 बढ़ा दिया तो बढ़ के कितना हो जाएगा? 120%। ठीक है, और हर को उसने 25 कमा दिया, कितना हो जाएगा भाई? 75%। और यहां से आपको जो भिन्न प्राप्त हो जाती है वो 3/2 हो जाती है। ठीक, ओके, सॉल्व करिए। परसेंट टू परसेंट कैंसिल हुआ, 5 से डिवाइड इसको करो, 5 से इसको डिवाइड करोगे 5 दूनी 10, 5 चौक 20, और 5 से इसको काटोगे यहाँ से तो 5 एकम 5 और 5 25 हो गया। ठीक है, अब देखो 3 8 24, 8 बार में ये कैंसिल। इधर से अपना बचेगा x/y बराबर, देखिए ये 15 कहाँ जाएगा? इस साइड में, तो 15 एकम 15, और यहाँ से 8 दूनी 16, तो वह भिन्न कितनी थी अपने पास? 15/16। हमने मूल भिन्न को क्या माना था? x/y माना, जो x/y का मान कितना आ गया? 15/16 आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दिया हुआ 3 भिन्न संख्याओं का योग 5 है, उनमें से एक संख्या एक सही 1/2 है, जबकि अन्य 2 संख्याओं का अंतर 3/4 है। तीनों ही भिन्नों में सबसे बड़ा भिन्न का मान आपसे पूछा गया है। दोस्त बहुत ध्यान से आपको समझना है बात को। देखिए यदि 3 भिन्नों का योग 5 है और उनमें से एक भिन्न एक सही 1/2 है, तो ये तो आप क्लियर हो गई कि जो भिन्न एक सही 1/2 है यह भिन्न सबसे बड़ी नहीं होगी। अगर यह भिन्न सबसे बड़ी होती तो ये कहीं ना कहीं ऑप्शन में भी दे रखी होती। यानी अब हमको बड़ा और जो छोटा पहचानना है वो बाकी 2 बची संख्याओं में से बड़ा और छोटा को पहचानना है। ठीक है, ये समझना बात ध्यान से। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि x एक भिन्न है जो बड़ी है किससे? y से। मैंने मान लिया यहां तक। अब गौर से समझना, अगर 3 संख्याओं का योग 5 है, यदि हम तीनों संख्याओं के योग में से एक संख्या को घटा दें तो बाकी जो 2 संख्या बच जाए वो संख्या का योग हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो हम क्या करते हैं, यहां से हमने बाकी 2 कितनी मानी है भिन्न? x और y। तो x प्लस y का मान हमें यहां से दोस्त प्राप्त हो जाएगा, जो कितना मिलेगा? 5 में से निकाल देंगे किसको? 2 एकम 2, 3/2 को। ठीक है, बाकी 2 संख्याओं के बीच अंतर यानी x माइनस y का मान आपके पास कितना है? 3/4 है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, गौर से आपको समझना है। देखिए कैसे, 5 दूनी 10 और 10 में से 3 गया तो 7/2 बचेगा यहाँ से। ठीक है, ये हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं यहाँ से, और इसको हम 2। यदि मैं इसको ऐड कर दूं तो ये चीज कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ से कितना बचेगा भाई? 2x बराबर, ये कितना है यहाँ से भाई? ये है 7/2 और ये 3/4। इसको सॉल्व करिए, 7/2 माइनस ये हमने क्या किया है यहाँ से ऐड कर लिया ओनली, तो प्लस कितना है भाई? 3/4 है। सॉल्व करिए, यहाँ से कितना होगा? देखिए 2x बराबर एलसीएम कितना आ गया अपने पास? तो एलसीएम आया 4, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, प्लस 4 से 4 हो गया कैंसिल, यहाँ कितना बचा भाई? 3। तो x बराबर हो जाएगा 14 और 3 17, 4 दूनी 8। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 17/8। x हमने क्या माना था? x y से बड़ा माना था। अब देखिए पहला भिन्न जो था अपने पास एक से 1/2, वो तो बड़ा नहीं हो सकता है, सिर्फ इन दोनों में से बड़ा और छोटा देखना था। इन दोनों में से ये x आपका बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि तीनों ही संख्याएं जो थी अपने पास उनमें सबसे बड़ा x है, और जो x का मान कितना आया है? 17/8 आया।
17/8 इस ऑप्शन में देखने पर आपको कौन सा होगा? तो देखिए 8 एक कम 8, तो ये तो हुआ नहीं। कौन सा ऑप्शन ऐसा होगा जो 17/8 आपका बना देगा? 8 दूनी 16 और 1 17। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। देखिए 8 दूनी 16 और 1 17। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ में आ रही होगी, है ना। यदि समझ में आ रही है ना तो आप वीडियो को लाइक करिए, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करो, और यदि चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हर रोज आपको इस पर वीडियो एक मिलती रहेगी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है एक भिन्न का हर इसके अंश से 5 अधिक है। बहुत ईजी है, ऑप्शन से बनाओगे, ठीक है। देखो क्या कहता है आगे, यदि अंश को 4 से गुणा कर दें और हर को 3 से, तो वो भिन्न 1/2 हो जाती है। मूल भिन्न क्या है? तो पहले इसका बेसिक समझो, उसके बाद मैं ऑप्शन से कराऊंगा, ठीक है। देखो एक भिन्न का हर इसके अंश से 5 अधिक है। थोड़ा इसको साइड कर देते। देखिए क्या कहता है भाई, यहां कहता है उसका हर जो है अंश से 5 अधिक है, तो हम x/y है। अब यहां पर जो हर है वो अंश से 5 अधिक है, तो x प्लस कितना है 5। आगे देखो कहता है अंश में 4 से गुणा कर दें, लो कर दी। और उसने कहा यदि हर में 3 से गुणा कर दें तो ये भी कर दी। उसके बाद ये भिन्न कितनी मिल जाती है? 1/2 मिल जाती है, मिल गई, ठीक है। करो सॉल्व, कितना होगा? 4 दूनी 8x होगा, और बराबर में यहां से ये 3x और 5 कितना हुआ भाई? 15। इसको इधर ले आइए, कितना बचेगा अपने पास? 5x। इसको यहां से 15 बचा, और x का मान अपने पास आ गया 3। क्वेश्चन में पूछा हुआ है मूल भिन्न क्या है, तो मूल भिन्न हम लोग क्या माने थे भाई? x/x प्लस 5 ज़्यादा था भाई। x का मान कितना आया? 3 आ गया, और यहाँ से x का मान 3 लगाओगे तो 3 + 5, यानी वो मूल भिन्न कितनी है? 3/5, और 3 8 है। आई बात है यहाँ तक आपको समझ में? ये भी आपका ग्रुप डी 18 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो 3/8 हो गया। अब देखिए इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते थे। कैसे? देखो सभी ऑप्शन देखने पर हम एक पाते हैं सभी का हर अंश से 5 अधिक है, ठीक है। अब उसने कहा यदि हम 4 से गुणा कर दें, किस में? अंश में। तो अंश में 4 से गुणा कर दें और हर में 3 से, तो ये कितना बनेगा? तो 1/2 बन जाना चाहिए। तो 4 × 12 और 8 × कितना हुआ? 24, यानी 12 दूनी 24, 1/2 बन गया। यानी ऑप्शन कौन सा हो गया? आंसर ए ऑप्शन हो गया। तो ऑप्शन से भी कर सकते हो, लेकिन ऐसे भी आपको याद रखना है ना। लेकिन ये सवाल एक बात ध्यान रखो दोस्त, ऑप्शन से ही सिंपल पढ़ते हैं, ऑप्शन से बनाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपका, ठीक है। आगे समझिए नेक्स्ट, दिया हुआ कि यदि किसी भिन्न संख्या के अंश और हर दोनों में 3 जोड़ा जाता है, ठीक है। आगे तो उस संख्या का मान 10/11 प्राप्त होता है। यदि अंश और हर दोनों में 4 घटाया जाता है तो वह भिन्न 3/4 प्राप्त होती है। उस भिन्न का संख्यात्मक मान क्या है, यानी वह भिन्न क्या थी, मूल भिन्न क्या है। तो यहाँ से अब आप समझने की कोशिश करना, आपसे मूल भिन्न पूछा गया है। जरूरी नहीं है पूरा ही क्वेश्चन करो तभी आप सवाल को सॉल्व कर पाओ, ऐसे कर लोगे। देखिए यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दें, कुछ कॉन्सेप्ट समझो। मान लीजिए वो भिन्न x बटा अपने पास y है। ध्यान सुनना है, हमने क्या मान लिया कि वह भिन्न x बटा y है। थोड़ा इस साइड में लिख लेते हैं, भिन्न x बटे y है। उसने क्या बोला? दोनों में 3 जोड़ दो। यहाँ से हमने 3 ऐड कर दिया और यहाँ से भी हमने 3 ऐड कर दिया, तो हमें कितना मिला? 10/11 मिला। अब आपको दिमाग क्या लगाना है यहाँ, देखो यदि हम x में इस 3 को जोड़ते हैं भाई तो क्या मिलता है? 10। और यदि हम y में इस 3 को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है भाई? 11। तो इसका मतलब ये हुआ अगर मैं 11 में से इस 3 को निकाल दूं तो क्या मिलेगा? मुझे y मिलेगा। यदि मैं इस 10 में से 3 को निकाल दूं तो मुझे क्या मिलेगा? x मिलेगा। यार यही तो बात है। जैसे 5 में 2 जोड़ने पर 7 बन गया, और यदि मैं अब 7 में से 2 निकाल दूं तो मुझे 5 मिल जाएगा। तो बस इतना ही तो याद रखना था। अब कैसे इस सवाल को बनाओगे? कितना मिला अभी हमको? 10/11 मिला है। कितना जोड़ने के बाद? 3। तो यहाँ से 3 घटाओ, यहाँ से 3 घटाओ, क्योंकि हमको मूल भिन्न चाहिए। तो अपने पास कितना बचा? 7/11 में से 3 गया तो 8 बचा।
बस यही तुमसे पूछा गया था कि बताइए वह मूल भिन्न कितनी होगी, तो मूल भिन्न आपकी 7/8 हो जाएगी। आ गया समझ में। देखिए क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना, इस प्रकार से करके कोशिश करना, तो देखो कितना अच्छा तुम्हें रिजल्ट मिलता है। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक सही है। बहुत ईजी है, देखिए कैसे सवाल में कहा गया कौन सही है, यानी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 29/6 बराबर है 53/12 के। चेक कर लो क्या ऐसा संभव है या क्या सही है। तो यहां से देखने पर हम क्या पाते हैं, ये लगभग में कितनी बार कट रहा है भाई, 5 बार, और ये के 5 से कम है, तो बराबर तो ये कभी हो ही नहीं सकता, इसलिए आपका ए ऑप्शन कैंसिल हो गया। ठीक है, अभी इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, यहां से और समझो आप लोग। ठीक, देखिए अब यहां से चेक करिए बी ऑप्शन, यहां लगभग कितनी बार जा रहा है भाई, 5 बार। लगभग में ले लो मान, जरूरी नहीं है पूरा पूरा काट के ही चेक कर लो। और यहां पर लगभग 3 बार जाएगा, तो क्या ये बराबर हो सकता है, कभी नहीं होगा। सी ऑप्शन देखो, अब आप ये कहोगे ये बड़ा है या फिर ये, तो मैंने आपको ये बात तो सिखाई थी भाई कि अगर बड़ा और छोटा भिन्न पहचानना हो तो कैसे पहचानते हैं ना, बताया था या नहीं, तो आपको पता होगा, बताया हुआ है कैसे पहचानोगे। देखिए ये कितना दिया हुआ है अपने पास, ये दिया हुआ है 29/6 और ये दिया हुआ 43/12। पहचानने का बेस्ट तरीका है इसकी इससे गुणा कर दीजिए। अब जरूरी नहीं है 29 से ही गुणा करिए, 30 से कर दो, तो 12 3 36 360। हमने एक बार ज्यादा ले लिया, उसको घटा दो, कितना बचेगा 348। यहां से इसकी गुणा करो, 6 3 18, एक बचा 24 और 1 25। देखिए कौन बड़ा है, 348 बड़ा है 258 से। इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन आंसर। ठीक है, समझ में आ गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसा भिन्न ज्ञात करिए जो 4/7 से बड़ा हो और 5/6 से छोटा हो। अब आपके दिमाग में एक बात ये आ रही होगी कि एक काम करो, 7 से 4 में भाग दीजिए और 6 से 5 में भाग दो, जो माना है उसके बाद हम ऑप्शन से भाग दे लेंगे और जिनमें जो बीच में फंस जाएगा वही आंसर हो जाएगा। तो दीजिए भाग, 84 से 59 में भाग दे पाओगे क्या, नहीं। तो अब ऐसे सवालों को कैसे करना है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा, उम्मीद करता हूं और समझ में भी आपके आएगा। देखिए यदि हम 5 और 10 दो संख्याओं को लेते हैं, एक संख्या 5 है और दूसरी आपके पास 10 है, मैं कहूं इन दोनों के बीच में क्या है, इन दोनों के बीच में कौन सी संख्या है, तो आपके पास 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा होगा जो इन दोनों के बीच में संख्या होगी या नहीं। ठीक है, अब तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं भाई 10 और 5 दोनों को जोड़ दो और 2 से भाग लगा दो, तो यहां से आपको मिलेगा 7.5। तो देखिए 5 से तो बड़ी है और 10 से छोटी है, वो कौन सी है, 7.5 है। ऐसे ही यहां पूछा गया है आपसे कि 4/7 से तो बड़ी हो और 5/6 से छोटी हो। वेरी इजी। तो अब इसको भी आप कैसे बनाओगे, भाग देकर नहीं पहचान सकते हो, बहुत बड़ी संख्या आपको दे रखी है और ना ही कोई नियम यहां फॉलो हो रहा है। तो देखो अब बनाइए, 4/7 प्लस 5/6 और इसका क्या कर देंगे हम, आधा। तो देखिए 6 का और 7 का एलसीएम लोगे तो 42 अपने पास मिलेगा और 7 छिंग 42, 6 चौक 24, 6 सत्ते 42 और 7 पंजे 35 और सबके बट्टा में अपने पास तैयार है कितना, 2। 35 और 24 अपने पास कितना होता है, 5 4 9 और 3 2 5 59 और 42 दूनी कितना हो जाएगा भाई, 84। तो आंसर क्या बनेगा, 59/84। कौन सा ऑप्शन बनेगा भाई, 59 84, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट वन आंसर। हो गया क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसी संख्या, ये सेम क्वेश्चन आ गया है, आगे लगाते हैं। दिया हुआ 6/8 में 5 और 6/25 में 4 के स्थानीय मानों का योग क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन। अब देखो 6/8 में 5, अब 6/8 में 5 कहां से लाएं, आएगा देखना, ध्यान समझना। और 6/25 में 4 के स्थानीय मानों का योग क्या होगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन ये ग्रुप डी में पूछा हुआ था 2018 की शिफ्ट में। इसमें बच्चे को 2 क्वेश्चन आना चाहिए, एक तो उसके लिए यहां से
भिन्न तो आना ही चाहिए, साथ में उसको दशमलव का स्थानीय मान ज्ञात करना आना चाहिए। और ये कहाँ से आपको आएगा, तो जाइए आप हमारी पिछली वीडियो को देखिए, उसमें मैंने आपको दशमलव का स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है, शतांक, दशांक, सहस्त्रांक, ये सब आपको अच्छे से पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो देखो इसको, सवाल को देखिए। इसको थोड़ा अपने साइड कर लेते हैं, इधर से थोड़ा आपको दिखते भी रहेगा। ये कहाँ से आ गया, इसको हटाओ रे भाई। चलिए देखिए, यहाँ सवाल दे रखा है 6/8। तो देखिए 6/8 है अपने पास। यदि हम 6/8 से 6 में भाग दें तो कितना, दशमलव तो जाएगा ही जाएगा एक। ठीक है, 8 सत्ते 56 बचा 4 और 8 पंजे 40 हो गया यहाँ से। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा 6/25। 25 से इसमें भाग दो, दशमलव लगाइए, 60 हो गया ना। अब 25 दूनी 50, बचा कितना अपने पास 10 और 25 चौका 100। ठीक है, अब यहां से 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 5 का स्थानीय मान तो मैंने आपको सिखाया था ना दोस्त। तो 5 का स्थानीय मान, 5 के आगे कितनी संख्या है, एक संख्या है, तो 5 लिखो, एक संख्या तो एक 0 लगाओ, फिर दशमलव लगा दो, ये 5 का स्थानीय मान हो गया। यहां से 4 का स्थानीय मान क्या होगा, 4 का स्थानीय मान, तो देखिए 4 लिखो, आगे क्या संख्या है, 1 और दशमलव लगा दो। क्या पूछा है, दोनों का आपसे योग पूछा है। इन दोनों का योग कितना होगा, इधर लिख देते हैं। तो देखिए 0.05 प्लस 0.04 और दोनों का योग 5 और 4 9 और एक 0, ये लगाओ यहाँ से, तो 0.09, या हम कह सकते हैं दशमलव हटा दो, 2 के बाद नीचे 0 लगा दो, 9 बट्टा कितना हो जाएगा 100। तो ऑप्शन कौन सा होगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट वन आंसर। समझ में आ गया? यदि नहीं समझ में आया है तो वीडियो को पॉज करिए और समझिए, दोबारा देखिए। ठीक है ना, नेक्स्ट आगे देखिए, दो भिन्न संख्याओं का योग 9/10 है। यदि इनमें से एक भिन्न 8/9 है तो दूसरी भिन्न क्या होगी। बहुत इजी सवाल है, साइड करते हैं थोड़ा इसको यहाँ से। अब देखिए इसको भाई, ठीक है, देखो कहता है दो भिन्न संख्याओं का योग 9/10, एक भिन्न इतनी है, तो मान लेते हैं एक भिन्न x है और दूसरी भिन्न 8/9 है, इन दोनों का योग 9/10 है। हमको क्या चाहिए, x का मान, तो 9/10 और माइनस 8/9, तो यहां से x का मान आएगा 10 और 9 90 एलसीएम, 10 नेम 90 और 9 नेम 81, माइनस 9 ढाई 90, 8 ढाई 80, तो यहां से बचा अपने पास 1/90। तो दिस करेक्ट वन आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब देखो इन सवालों के लिए आप ट्रिक के चक्कर में अब ना रहे, ठीक है। देखो ट्रिक हमेशा कुछ नहीं होता है, यदि आपका बेसिक मजबूत है तो ट्रिक अपने आप बन जाएगा। अब इसी सवाल को आप ट्रिक से बना लो या फिर बेसिक बना लो, दोनों बराबरी बात है ना। तो जरूरी नहीं है आप हर सवाल में ट्रिक लगाओ, ये आपको याद रखनी है। जब तक आप खुद से चीजों को नहीं सीखोगे कुछ नहीं होने वाला है, मेहनत करिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 1/6 से किसी भिन्न को घटाने पर 1/13 आता है तो वह भिन्न क्या है। तो देखिए 1/6 से किसी भिन्न को घटाने पर x को घटा दो ना, कितना मिलता है, 1/13 मिलता है। वह भिन्न क्या, यानी x का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो यहां से अब आप एक काम कर लीजिए, x को उधर ले जाओ, इसको उधर ले आओ, तो 1/6 माइनस 1/13 बराबर x। ठीक है, अब थोड़ा इसको साइड कर लेते हैं यहाँ से। अब देखो इधर से भाई, यहाँ से अपने पास एलसीएम यदि हम लोग लेते हैं तो कितना आएगा, 78 आएगा, 13 × 6 = 78। ठीक है, 6 से भाग दोगे इसमें कितना जाएगा, 13 बार, और यहाँ से 6 बार। ये x का मान हमको निकालना है, इधर ही लिख देता हूँ, 13 में से 6 गया तो 7 बचा, और ये कितना है अपने पास, 78 है। तो आंसर कितना होगा, 7/78। कौन सा ऑप्शन आंसर होगा भाई, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे, नीचे दी हुई भिन्नों में से किस भिन्न में 5/8 जोड़ने पर 1 बन जाता है। सेम क्वेश्चन है जो भी मैंने पीछे कराया, सेम वैसा ही क्वेश्चन है।
किस भिन्न में 5/8 जोड़ने पर, हम मान लेते हैं भिन्न x है, यदि मैं इसमें 5/8 जोड़ दूं तो मुझे 1 मिल जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 1 - 5/8, यानी 8 × 8 और 8 में से 5 गया तो 3/8। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा है, 3/8 अपने पास। अब ऑप्शन में तो ऐसा कहीं नहीं है, तो बहुत ईजी है, देखो 2 × 3 = 6 और 2 × 8 = 16, तो ऑप्शन कौन सा है, सी। ऑप्शन इज करेक्ट वन आंसर। बस ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है दोस्तों आज आपको क्लास ये पसंद आया होगा, है ना। यदि क्लास आपको पसंद आया है तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो, आप थोड़ा सा सहयोग करिए, मैं आपके लिए मेहनत करूंगा और ये हमेशा आप मुझसे उम्मीद बनाए रखो कि मैं आपको पूरा मैथ का सिलेबस सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करिए मेहनत से, ठीक है, ओके बाय।